हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। केरला के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो इस फॉर्म को कैसे भरना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या ऑप्शंस ऐसे आते हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है फिलिंग करते टाइम पर, इस वीडियो में अपन यही जानकारी लेंगे कि इसको फॉर्म को कैसे भरना है। जिन बच्चों का स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज तक नहीं पहुँच पाता, लाइक किसी बच्चे का स्कोर 5 या 7 नंबर कम रह जाता है या 10 या 20 नंबर कम रह जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता, वो बच्चे बैकअप ऑप्शन के लिए केरला का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रखते हैं क्योंकि यहाँ का बजट कम है। तो देखते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहले जैसे ही आप किम की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, सामने लेआउट आएगा आपके सामने सेम। यहाँ पर जैसे अपन जाते हैं, 2 ऑप्शन आते हैं, रजिस्टर हियर और कैंडिडेट लॉगिन। हमें रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। कैंडिडेट लॉगिन पे उस टाइम पर कंडीशन पे रहेगा जब आपका फॉर्म आधा बीच में बंद हो जाता है या आप दोबारा से उसको रीओपन करके देख रहे हैं, तो कैंडिडेट लॉगिन पे जाना है। रजिस्टर हियर पे क्लिक करते ही सामने आपके पास में पोर्टल आ जाएगा। देन 10 मार्च आपकी लास्ट डेट है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको 5 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, 15 मार्च तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर यस करना है, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन क्लिक करते ही आपके सामने लेआउट आ जाएगा। इसमें हमें नेम वही फिल करना है जो आपके 10th की मार्कशीट में है। बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड में नाम गलत है, लाइक आगे पीछे रहता है, या 10th की मार्कशीट में जिस टाइप से, मेनली क्या है, आपका 10th और आधार कार्ड की मार्कशीट में नाम सेम होना चाहिए और वही आपको फिल करना है जो आप नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर इसमें ध्यान से रजिस्टर्ड करना। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर दें जो बाद में आपको दिक्कत आए, तो नीट वाला ही कर दो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी आगे जाके OTP या रजिस्ट्रेशन जो आएंगे वो सेम इसी मोबाइल नंबर पर आएंगे। आपके ईमेल आईडी कंफर्म करनी है, पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं, आपका नाम @ और इस टाइप से करके कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि सिंगल ही पासवर्ड बनाएं आप नीट में और इसमें, दोनों में। हमारे सामने जो पॉपअप विंडो आता है वो कंफर्मेशन के रिगार्डिंग आता है, आपका नाम वगैरह। आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में OTP आएगा मोबाइल नंबर पे, आपको उसको रजिस्टर्ड करना है। जैसे ही OTP डालते हैं उसके बाद में एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। इसी एप्लीकेशन नंबर और इस पासवर्ड से ही पूरी आपकी काउंसलिंग होगी। नीट के बाद में जब काउंसलिंग प्रोसेस होगा तो वो इसी एप्लीकेशन नंबर से आपका कंप्लीट होता है। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। हमारे सामने अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं, इंजीनियरिंग कोर्स, आर्किटेक्चर, मेडिकल और फार्मेसी। हम जैसे मेडिकल एलाइड हेल्थ कोर्सेज के लिए कर रहे हैं, MBBS के लिए यदि आप फिल कर रहे हैं तो मेडिकल एलाइड हेल्थ पे, फार्मेसी के लिए कर रहे हैं तो आप फार्मेसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो हमें इस पे मेडिकल के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में प्रोसीड, सेव टू प्रोसीड करना है। अब जो विंडो आएगा इसमें आप मेल फीमेल और नेशनलिटी और नेटिविटी, आधार कार्ड नंबर और आपके पेरेंट्स के डिटेल के लिए आएगा ये। इसके बाद में आपके फादर मदर डिटेल के लिए आ जाएगा, पेरेंट्स गार्जियन के जो डिटेल है उसके लिए आपके पास में सामने ऑप्शन आ जाता है। हम वापस इसी स्लाइड में ऊपर जाते हैं, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे मेल या फीमेल, उसके बाद में आपके पास में नेशनलिटी में इंडियन आ जाएगा। देन आपके पास में यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। पहला आता है केरलाइट AIS, नॉन केरलाइट और नॉन केरलाइट कैटेगरी सेकंड आता है। जो बच्चे आउट ऑफ स्टेट से हैं, जिन्होंने 10th 12th भी बाहर से पढ़ाई कर रखी है और वो केरला से बिलोंग नहीं करते, उनको NK2 ही फिल करना है आपको, नॉन केरलाइट सेकंड कैटेगरी। जिन बच्चों ने वहाँ से स्टडी किया है या किसी अदर रिजर्वेशन कोटा में आ रहे हैं, वो उनके पेरेंट्स ने जॉब कर रहे हैं, जो भी अदर रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं, उनको NK1 करना है। नहीं तो जो अदर जो बच्चे जिन्होंने आउट ऑफ केरला से पढ़ाई कर रखी है वो सब NK2 फिल करेंगे। इसके बाद में कंप्लीट डिटेल आ जाता है, आपको एड्रेस आपका फिल करना है। ये आपका पूरा डिटेल आ गया। परमानेंट एड्रेस वही कर दीजिए, सेम कम्युनिकेशन, क्योंकि एग्जाम तो आपको देना ही नहीं है कि आपको अलग से कम्युनिकेशन के लिए भरना हो। ये आपका एकेडमिक डिटेल के लिए है, +2 पास या पेरिंग जो भी है आपका, आपको आपका रोल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रखा है, यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह रोल नंबर भी डालते हैं तो वो वैलिड है, कोई इशू नहीं है। आपको ये और नो करना है कि आपने संस्कृत सब्जेक्ट, वैसे जनरली संस्कृत सब्जेक्ट होता नहीं है बच्चों की, यदि किसी के संस्कृत था तो वो उसको यस कर सकता है। इसमें आपका जो बच्चे आउट ऑफ स्टेट से हैं उनके लिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि जो कैटेगरी है वो ओनली केरला स्टेट के बच्चों के लिए होती है। आप NK2 करेंगे तो आपके लिए ये विजिबल रहेगा ही नहीं ऑप्शन। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके काम का नहीं है, नहीं आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ओनली आपके लिए आएगा कि NRI कोटा के लिए आप क्लेम कर रहे हैं क्या, तो यदि कर रहे हैं तो येस है, नहीं तो नो आ जाएगा। ये आपको नहीं फिल करना। यहाँ पर आप अकाउंट डिटेल आपको फिल करना रहेगा पूरा। इसमें 3 जनों का ही ऑप्शन आता है, मदर, फादर और कैंडिडेट का खुद का, तो आप तीनों में से किसी का भी डिटेल, अकाउंट डिटेल फिल कर सकते हैं। ये अकाउंट डिटेल आपको तब काम आएगा जब आप काउंसलिंग कराएंगे। उस टाइम पर जो आप सिक्योरिटी अमाउंट आप यहाँ पर जमा करेंगे और आपका जो रिफंड जो अमाउंट आता है वो उसी सेम अकाउंट में आएगा जो आप यहाँ पर अकाउंट डिटेल फिल करेंगे। इसके बाद ये प्रीव्यू आ गया आपका कि क्या क्या है, मतलब पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ जाता है सबसे पहले, देन उसके बाद ही पेमेंट करना रहता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू भी आपको सेव टू फाइनलाइज कीजिए। इसको डिक्लेरेशन करने के बाद में सेकंड स्टेप पे एप्लीकेशन फ़ी है। इस बार का जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 625 अमाउंट रखा गया है, तो 625 रुपये इसका एप्लीकेशन फॉर्म फी है।
आप इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते आगे जाके ये अपलोड इमेज और सर्टिफिकेट के लिए आ जाएगा आपका। जैसे इसको पेमेंट करेंगे अपलोड इमेज और सर्टिफिकेट के लिए आ जाएगा। यहाँ पर फोटोग्राफ और साइन अपलोड करना आपको। अब इसमें इश्यू क्या आता है कि बच्चे जैसे इसको फोटो को अपलोड करने लगते हैं तो वो हो नहीं पाता बहुत बार। जब आप फोटो और साइन अपलोड करते हैं तो इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको जो फोटो है वो 150 पिक्सल और 200 पिक्सल में करना है। तो आप इसमें पेंट में जाकर इसका इमेज को एडिट कर लेना 150-200, और जो साइन है वो 150 और 100 में रहेगा। तो आपको ये दोनों अपलोड करने रहेंगे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो अपलोड करते हैं, इसमें यहाँ पर जो डायमेंशन दे रखा है वो डायमेंशन के अकॉर्डिंग नहीं करते तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा, आपको टाइम खराब होगा आपका। इसलिए आप डायमेंशन देख के पहले इसको एडिट करके रखें। फिर इसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा आपका डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ नेटिविटी और ये अदर डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। यहाँ पर जो मेन ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ नेशनलिटी। तो नेशनलिटी के लिए आप SSLC की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, वोटर आईडी और ये कर सकते हैं। तो वोटर आईडी तो जनरली बच्चों का बना हुआ नहीं होता, तो आप मार्कशीट लगा सकते हैं या पासपोर्ट की कॉपी भी आप लगा सकते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट लगा लेते हैं, क्योंकि नेशनलिटी लाइक इंडियन हमें शो करनी है तो इन डॉक्यूमेंट से हमारी नेशनलिटी शो हो जाती है। सेकंड आता है 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट। जिन बोर्ड्स का अलग से सर्टिफिकेट आता है, जैसे ICSE बोर्ड का अलग से सर्टिफिकेट आता है, तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आप 10th CBSE और स्टेट बोर्डों का जनरली आजकल एक ही आता है, तो आप वो सबमिट कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ नेटिविटी, यहाँ सबसे मेन चीज है प्रूफ ऑफ नेटिविटी। जो नेटिविटी जो है वो आपको यहाँ सबमिट करनी है, तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मेट है। जो नेटिविटी का जो सर्टिफिकेट है वो आप डाउनलोड परफॉर्मा में जाके डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आप पासपोर्ट लगा सकते हैं। जिन बच्चों ने डाउनलोड परफॉर्मा में जाके आप नेटिविटी का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये नेटिविटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपका डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड परफॉर्मा से। वहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मेंशन आएगा और कैंडिडेट का नेम आएगा। सेम इसी पेज को आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। प्रिंट आउट निकलवा के आपको स्कूल जाना है। स्कूल से आपका सर्टिफिकेट वेरीफाइड होगा, तो आपके स्कूल के जो हेड मास्टर हैं या फिर जो भी ऑथराइज पर्सन है वो इसको पूरा साइन करके कंप्लीट देंगे आपको, और इसी फॉर्मेट को आपको अपलोड करना रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चाहे तो आप पासपोर्ट लगाएं या फिर आप इसको लगाएं, इन दोनों में से एक चीज़ लगेगा आपका। ये हर बच्चे का अलग आएगा। आप जो फॉर्मेट में उसको डाउनलोड करके मत भेजना। आप जैसे डाउनलोड परफॉर्मा पे जाएंगे ना, आधा फॉर्म फिल करने के बाद में तब आएगा, उसको डाउनलोड करके डालना है आपको। वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर। फिर ये अलग अलग है कि संस्कृत स्टडी के लिए, माइनॉरिटी के लिए अलग अलग इसमें परफॉर्मा है। देखिए माइनॉरिटी का जो सीन है यहाँ पर, केरला में खुद केरला वाले कैंडिडेट को माइनॉरिटी काउंट किया जाता है। आउट ऑफ स्टेट का जो बच्चा होगा उसको माइनॉरिटी का बेनिफिट नहीं मिलता है, नहीं कर्नाटका में मिलता है, नहीं केरला में मिलता है। आप जैसे इसको अपलोड करेंगे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में मैंने आपको परफॉर्मा डाउनलोड मैंने बता ही दिया, यहाँ से अपलोड करना है। आपका अपलोड होने के बाद में प्रिंट नॉलेजमेंट फॉर्म आ जाता है और व्यू अपलोड सर्टिफिकेट आ जाता है। आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर प्रिंट नॉलेजमेंट फॉर्म आ जाता है और व्यू अपलोडेड सर्टिफिकेट आ जाता है। तो यदि किसी बच्चे ने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया वहाँ पर, तो दोबारा से जाके री अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डेट से पहले पहले आप री अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे का री अपलोड नहीं हो रहा, कोई करेक्शन आ जाता है, या बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ पर आधार कार्ड का प्रूफ ऑफ नेटिविटी में आपको दो ही ऑप्शन है, चाहे तो आप पासपोर्ट अपलोड कीजिए यहाँ पर, या फिर आप वो जो फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया है वो अपलोड करना है। इसके अलावा आधार कार्ड वगैरह कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चों को देखा वो 10th की मार्कशीट प्लस आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं, या ओनली सिंगल आधार कार्ड या वोटर आईडी डाल देते हैं, वो वैलिड नहीं है। तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट ही अपलोड करना है, या अपना नेटिविटी सर्टिफिकेट बनवाएंगे NK2 वाला, वो अपलोड करना है। यह आपका फॉर्म कंप्लीट है। यदि किसी को भी फॉर्म से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ पूछना है, कोई डाउट है, या कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप टीम को कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमने पेड काउंसलिंग सर्विसेज स्टार्ट कर दी हैं, तो यदि किसी को भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप टीम को कॉन्टैक्ट करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर आप बने रहें। डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी ग्रुप का एक लिंक डाल रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, आपको न्यू अपडेट आपको मिलती रहेंगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।